जेवर में देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। वर्षों से सरकारें निर्णय नहीं ले पा रही थी कि जेवर में एयरपोर्ट बनना है या नहीं बनना है। हमने कहा अब इसमें ना शब्द तो होगा ही नहीं, हम लोग इसको बनाएंगे, हर हाल में बनाएंगे। आज एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम जेवर में बना रहे हैं। जेवर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए बुधवार को किसानों ने अपनी जमीन के कागजात मुख्यमंत्री योगी Studio. कार्यक्रम के आयोजक हमारे बड़े भाई सुधीर जी, उपस्थित किसान मोर्चा के अध्यक्ष सभी पदाधिकारीगण, सुशील शर्मा जी, और मैं किसी के नाम नहीं ले रहा, क्षमा कीजिएगा, विषय रख दूं। एक जमाना था जब हमें 1997 में जेवर आने के लिए या फिर हमें अपने जिले पर जाना हो तो हरियाणा और बुलंदशहर होकर जाना पड़ता था। गांवों में हम जाते थे, संपर्क मार्ग नहीं थे, गांवों के विकास कार्य नहीं हुए थे। इस क्षेत्र के लोगों को नौकरी के लिए हरियाणा और दूरस्थ जाना पड़ता था। तो जब हम लोग क्षेत्र में घूमते थे तो इस तरीके की बातें सामने आती थी कि क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। लेकिन वक्त कभी एक सा नहीं रहता। इस वक्त ने करवट ली। देश में प्रधानमंत्री मिले हमें नरेंद्र मोदी, और प्रदेश में 2017 में जो कमान सौंपी गई वो एक कर्म योगी आदित्यनाथ जी को मिली। और आप लोगों ने मुझ पे एहसान कर मुझे विधायक के तौर पर इस उत्तर प्रदेश की पंचायत में आपके क्षेत्र के विकास की प्रतिनिधि के तौर पर चुना। पहली बैठक में ही, चूंकि मैंने आप लोगों से वायदा किया था कि जेवर एयरपोर्ट बनना चाहिए और इसे मैं लाने के लिए प्रयास करूंगा, विधानमंडल दल की पहली बैठक में जब मुख्यमंत्री से खड़े होकर सब विधायक अपना परिचय दे रहे थे तो मेरा परिचय था कि मैं जेवर हूं, और वह जेवर हूं जो बहुत पिछड़ी हुई विधानसभा है, जहां जनप्रतिनिधियों ने जनता के मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी कार्य नहीं किए। यहाँ के हमारे नौजवान बच्चे हरियाणा नौकरी के लिए जाते हैं, रोजाना ट्रेनों में दिल्ली के लिए जाते हैं। तो उस जेवर क्षेत्र में जब तक कोई योजना ऐसी नहीं आएगी जो यहाँ के विकास का माध्यम बन सके, तब तक यह क्षेत्र पिछड़ा रहेगा। फिर मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि देखिए, हमें प्रदेश में 10 लाख रोजगारों का सृजन करना है, ये हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में लिखा हुआ है। उस रोजगारों को सृजित करने के लिए हमें ऐसी योजनाएं लानी पड़ेंगी जिससे इस प्रदेश का चहुमुखी विकास हो। हमारे साथ किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर त्यागी जी हैं। सर,
यूपी में एयरपोर्ट उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, और आप भी उसी एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले हैं, किसान हैं। क्या लग रहा है एयरपोर्ट चालू होने से एक कहीं न कहीं एक सूचना है कि विकास बहुत आएगा? कॉमर्शियल एयरपोर्ट भी है, उसकी घोषणा हो रही है, प्रधानमंत्री खुद घोषणा करने जा रहे हैं। और इस प्रधानमंत्री में ये देखा गया है कि जिस जिस चीज़ की इन्होंने घोषणा की है, अपने कार्यकाल के अंतर्गत उस भवन को, उस काम को या जमीन पर उतार देते हैं। तो क्या लग रहा है ये एयरपोर्ट प्रधानमंत्री रहते बचे हुए समय में ये पूरा हो जाएगा और विकास यूपी में और आपके क्षेत्र में आ जाएगा? देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को। ये जेवर एयरपोर्ट है, चलो तो मेरी जन्मभूमि, मेरी जो कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, वहाँ बनने जा रहा है। लेकिन कुशीनगर में हो, गोरखपुर में हो, हिंडन एयरपोर्ट हो, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं बची है कि जहाँ प्रधानमंत्री जी के इस कार्यकाल में दूसरे में अब तक आके कोई जगह ऐसी बची हो जो कनेक्टिविटी नहीं बनी है जहाज की। और जेवर एयरपोर्ट तो एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो इसमें 5 रनवे होंगे, कार्गो का सबसे बड़ा होगा। तो एक जेवर क्षेत्र की ही इसमें नहीं है, इसमें बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, इटावा, आगरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मतलब पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा प्रदेश को इतना रोजगार मिलेगा कि जो पूरे मेरे प्रदेश का बेरोजगार युवा है उसको 5 साल में बेरोजगारी उत्तर प्रदेश की खत्म हो जाएगी। और इसमें मैं माननीय प्रधानमंत्री के साथ साथ रात दिन चिंतन मंथन करने वाले, देश को विकास की तरफ ले जाने वाले, उत्तर प्रदेश को विकास की तरफ ले जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं बार बार बधाई देता हूं। एक तो जो सबसे बड़ी बात थी कि जो मुख्यमंत्री डर के मारे नोएडा नहीं आते थे, गौतम बुद्ध नहीं आते थे, उसको भ्रम को तोड़ दिया। दूसरी बार आने वाले 2022 के चुनाव में इस भ्रम को तोड़ने के दूसरी बार भी 350 पार करके दोबारा मुख्यमंत्री बने, तो उनके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और किसान कल्याण परिषद पूरे क्षेत्र की तरफ से, पूरे किसानों की तरफ से 25 तारीख को लेके बुलंदशहर से जेवर एयरपोर्ट तक, लेके कासना से और जेवर एयरपोर्ट तक होल्डिंग पोस्टर लगाएगा। और धन्यवाद देना चाहता हूं भाई धीरेन्द्र सिंह ठाकुर का, जिसने एक अहम भूमिका निभाई है किसान के बीच में और सरकार के बीच में। ऐसा पद्धति पहली बार मिला है। 278 गांव आते हैं उस जेवर विधानसभा में, एक गांव की कच्ची नाली, कोई खलंजा, गांव में निकलने के लिए जहां रास्ते नहीं थे, खेत तक जाने के लिए सड़क बनवा दी है। उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और एयरपोर्ट का सबसे बड़ा अगर किसी को जाता है तो ठाकुर धीरेन्द्र सिंह मेरे भाई एमएलए को जाता है, जिसने पूरे जेवर क्षेत्र में विकास की नदियां बहा दी हैं और उसकी जय जयकार हो रही है। और मैं फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को और भाई धीरेन्द्र सिंह ठाकुर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं इस जेवर एयरपोर्ट के लिए, जिसका 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी 25 नवंबर को उद्घाटन करने जा रहे हैं। वहां देखना आप, लाखों की संख्या में किसान पहुंचेगा, लाखों की संख्या में मजदूर पहुंचेगा और कोई भी जगह वहां खाली नहीं बचेगी पूरे जेवर क्षेत्र में, कि जो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, देखने के लिए बेताब है। जो विपक्ष की पार्टियां थी 20 साल से जो एयरपोर्ट नहीं बनने देना चाह रही थी, उनको करारा जवाब दिया माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने। मैं बारंबार उनको बधाई देता हूं और स्वागत है जेवर क्षेत्र में, ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत होगा। किसान और युवा, पलायन, ये 2 शब्द हैं, इसको कितना फायदा मिलने जा रहा है? देखिए, जो भी किसान और मजदूर, युवा वहां पलायन नहीं करेगा। पूरे उत्तर प्रदेश का युवा नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में, जेवर एयरपोर्ट के पास पूरे उत्तर प्रदेश को काम मिलेगा। कहीं भी मेरे युवा को, नौजवान को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा काम माननीय आदित्यनाथ जी ने कर दिया है। किसान को किस ढंग से इस एयरपोर्ट के आने से बेनिफिट नजर आ रहा है? देखिए, किसान को बेनिफिट ये है, जिन किसानों के गांव भी उठे हैं उनको दूसरी जगह मकान के लिए जगह दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, उनको बना कुछ रह रहे हैं, जा रहे हैं और भरपूर मुआवजा भी दिया गया है, सबकी सहमति से लिया गया है। जिनको मुआवजा मिल गया उनको घर को, जमीन भी, उनको नौकरी मिल रही है, प्लॉट भी मिल रहे हैं
और आगे आने वाले जो किसानों की जमीन बची हुई है सब तैयार बैठे हैं कि विकास हो, वहाँ फैक्ट्रियां लगे, वहाँ गोदाम बने, वहाँ इंडस्ट्री लगे, वहाँ स्कूल बने, वहाँ जैसे फिल्म सिटी आ रही है, पूरे क्षेत्र बदल जाएगा, दूर दूर तक बदल जाएगा। तो किसान कोई भी चिंता की करने की बात नहीं है, सब किसान खुशहाल है। और योगी या जहाँ मोदी जी हैं वहाँ कोई किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सुन रहे थे किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर त्यागी जी। जेवर एयरपोर्ट वहाँ के जनता के लिए और यूपी की जनता के लिए फायदेमंद रहेगा, खास करके व्यावसायिक, और वहाँ जो यात्री आएंगे यूपी का बहुत बड़ा हिस्सा और दिल्ली का बहुत बड़ा हिस्सा उस एयरपोर्ट से सीधा कनेक्ट होता है। आप देख रहे हैं दूर दराज न्यूज दिल्ली से।